जितने लोग सुन रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग सुनेंगे, कसम खाओ, सौगंध खाओ, अपने बाप की, अपने बाप दादाओं की कसम खाओ कि हमारे पूर्वजों की जमीन जिन नेताओं ने बिकवाई है, हमारे आने वाली पीढ़ी की जमीन बिकवाई है, उन्होंने नका खोद के ने काले वोटने वाला में ये शपथ के ये गांव हमारा था, इस गांव में कोई दूसरा आया नहीं था, ये जंगल हमारा था। तो ये जमीन सरकारी वाली बात कहां से आई? ये वन विभाग की जमीन है, ये बात कहां से आई? हमारे दिमाग में किसी ने डाला। किसी आपका लगन लिखने वाले के पास जाओगे तो वो भी राम राम बोलेगा, किसी मूछ वाले के पास जाओगे तो भी वो राम राम बोलेगा, बराबर है। लेकिन बढ़िया बढ़िया से बोलेगा तो क्या बोलेगा? जय जिनेंद्र। आपको क्या बोलता है? राम राम। और वो लगन लिखने वाला है, वो अपने आदमी से बोलेगा तो क्या बोलेगा? जय श्री कृष्ण। तुमको क्या बोल रहा है? राम राम। और मूछ वाला है, वो अपने समाज के साथ में बोलेगा तो क्या बोलेगा? जय करनी खमादणी, जय माता जी। तमन हो बोलेगा ओबीसी भी राम राम। इसका मतलब हमने उनकी बातों को मान लिया कि वह बोल रहे तो चलो अपने बोली दो। पर कभी सोचा कि वो केवल हमको पकड़ा रहा है, वो क्यों नहीं बोलता? ये कभी सोचा? नहीं सोचा। आदिवासी परिवार के जागरण से पहले किसी भी आदमी ने यह बात नहीं सोची, किसी ने भी ये नहीं सोची कि नेता का सिलेक्शन भी हमको करना चाहिए। ये कभी किसी ने कहा नहीं था। ये हम पहले लोग हैं जो ये बात कहने वाले कि इलेक्शन ही नहीं, सिलेक्शन भी हमको करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में कमांड है। ये 1932 में षड्यंत्र रचा गया और देश आजाद होने से बाद में 1950-56 के आसपास एक और षड्यंत्र हुआ कि सारे आदिवासी एक राज्य में रहेंगे, सारे आदिवासी एक जिले में रहेंगे, एक इलाके में रहेंगे, तो आदिवासी राज्य में आ जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया? आदिवासियों का सघन इलाका था, 4 राज्यों में बांट दिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इधर का जो मंजिल है वो अभी भी थोड़ा साफ करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये बात बहुत गंभीर है। आरक्षण को समझोगे, ग्राम सभा के पावर को समझोगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को समझोगे, संविधान को समझोगे, तो ही हमारा भविष्य बचेगा, हमारा जल जंगल जमीन बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। और ये सब समझने के लिए एक और गंभीर बात है। मैं कहता हूं कि आदिवासी को बचाना है तो आदिवासियों को जोड़ना जरूरी है, आदिवासी एकता जरूरी है। हर काम के लिए आदिवासी एकता जरूरी है। और आदिवासी एकता एक ही चीज से आ सकती है, सिंगल। आदिवासी एकता एक ही चीज से आ सकती है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि रतलाम में जाओ, इतिहास थोड़ा सा आपका पहनावा बदल जाता है, बोली बदल जाती है। गुजरात में जाओ, पहनावा बदल जाता है, बोली बदल जाती है। हमारे डूंगरपुर में आओ, हमारी थोड़ी व्यवस्था अलग होगी, पहनावा अलग होगा, थोड़ा बोली अलग होगा, लेकिन मूल बात, मूल सोच, मूल परंपराएं, मूल संस्कृति एक है, एक है, एक जैसी है। अपना वांगो के नहीं कहीं, वांगो के नहीं कहीं, नाले वांगो कहीं। अभी हम तेलंगाना गए थे, तेलंगाना में भी नाले को वांगोस कहे। बोलो यहां से मात अपने नानो खेतर में हो कहीं डाबरी, उड़ीसा तक डाबरी बोलते। सोच लो आप, इनको कभी हम लोगों ने समझने का कोशिश नहीं की। तो सारी समस्याओं का जड़ आदिवासी अनेकता है और आदिवासी अनेकता का मूल कारण है
राजनीतिक पार्टियां, संगठन और धर्म। आदिवासी एकता कायम करती हैं। एक ही चीज है, एक ही संस्कृति के आधार पर भी हम सभी लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे, राजनीतिक पार्टी के आधार पर भी हम सभी लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे, धर्म के आधार पर भी हम सभी लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। एक ही तरीका है और वो तरीका है आदिवासी इतिहास। इस देश में जो शासक वर्ग है वो सबसे ज्यादा किसी चीज से डरता है तो वो आदिवासी इतिहास से डरता है। इसलिए हम लोगों को आदिवासी कहना तक नहीं चाहते, वो वनवासी कहते हैं। तो आपको वनवासी कहने वालों को सबसे पहले हराना होगा, अपने गांव से बाहर करना होगा, उनको निष्प्रभावी करना होगा, उनको समर्थन देना बंद करना होगा जो लोग आपको वनवासी कहते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि हमें वन आदिवासी बोलिए। जब आप आदिवासी हो तो आपकी उपस्थिति में कोई न कोई विदेशी है। आदिवासी की उपस्थिति में कोई न कोई विदेशी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वनवासी कल्याण परिषद की किताब लिखी है, उसमें वनवासी कल्याण परिषद के संस्थापक ने यह स्वयं लिखा है। ये किताब भी हमारे पास में। पहला हम किताबें लेके घूमते थे, अब इतना वजन लेके कौन घूमे? हमारे वीडियो में मिल सकता है ये बात। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आदिवासियों का इतिहास जानना समझना होगा, इसके बाद ही आदिवासी एकता आ सकती है। आदिवासी एकता आएगी तभी आदिवासियों के जल जंगल जमीन बचेंगे, तभी आदिवासियों की संस्कृति बचेगी, हमारी पहचान बचेगी। अन्यथा ऐसे कैसे जमीनें जाने ही वाली है, जाने ही वाली है, जाने ही वाली है। और एक बड़ी बात, आप लोगों को अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। हम किसी का थोड़ा सा खा गए, किसी ने हमारा हेडपंप लगा दिया, किसी ने हमारा बीपीएल मकान बना दिया, किसी ने हमारा पुलिया बना दिया, तो हम लोग 7 पीढ़ी तक उसके गुलाम हो जाते हैं। हेलो, गुलाम हो जाते हैं। कैसे? अरे मारते हैं, आ काम करिए, आ मारे काका बाबा नो भाई है, आ मारा हगा वालो है, एम करीने आपने एने मोरी की दो। आदिवासी समाज के लिए कौन लड़ रहा है, इसकी पहचान करना होगा। आदिवासी समाज के लिए मात्र लड़ना जरूरी नहीं है, आगे जाके बोलना भी पड़ेगा। कलेक्टर के सामने बात करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी, राज्यपाल से बात करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से भी बात करनी पड़ेगी। इतना लंबा काम हम कर नहीं सकते। हमारी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तक तो हम लोग हमारे लोगों को भेज सकते हैं। पिछले कुछ समय पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष हमारा आदिवासी हुआ करता था, आज की तारीख में मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मुख्यमंत्री आदिवासी के हक अधिकार के बारे में कितनी समझदारी रखता है? यदि रखता भी है तो संस्कृति के बारे में क्या जानता है? आदिवासियों की बोली के बारे में क्या जानता है? ये पूरे देश में समस्या खड़ी होगी आज की तारीख में कि आदिवासियों का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बना दिया। ये भी काम हमारे नेताओं की वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। हमने उनको इच्छादान दिया, उन्होंने अपनी इच्छादान मुख्यमंत्री को दे दी, ऐसा हुआ है। इसलिए आने वाले समय में इस जमीन के अंदर जितनी भी खनिज संपदा है, ये पानी है, ये वन है, ये जमीन है, इन सबको बचाना है तो हम लोगों को हमारा नेता भी हमको ही सेलेक्ट करके भेजना होगा, हमको ही इलेक्ट करके भेजना होगा। ये काम हमको करना होगा। और ये बोलने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पर इतना आसान नहीं है। कैसे आसान नहीं है? ए બે કપ પાઈ દીધું તવે ભવરલાલજી હું કહેજો તો તમે પેલો ઉડો કે એમ હેતર કહી દઈ ઉડો સમજ્યા? थोड़ा सा प्रेम क्या दे दिया, थोड़ा सा तुम्हारा काम क्या कर दिया, तुम लोग समाज के भी विरोध में चले जाते हो। ऐसा मैं उदाहरण देता हूं, चित्तौड़ में हमारा राजा हुआ करता था, 2 भीलों ने
बप्पा रावल को साथ दिया और भीलों का राज छीन लिया। ऐसा हर बार होता है। मानगढ़ भी हुआ होगा तो किसी न किसी ने सपोर्ट किया होगा उन लोगों को। यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ी खामी है कि हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, हम खुद के फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, सामाजिक स्वार्थ को समाज के बर्बाद करने के लिए हमारा सामाजिक स्वार्थ को पीछे धकेल देते हैं, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ आगे हो जाता है। ये नहीं हुआ होता तो हमारे नेता आरक्षण के विरोध में नहीं जाते। 5-7 नेताओं ने, एक सांसद ने मिलकर के हमारे 30% आरक्षण मांग रहे थे, उनको 50% आरक्षण इन लोगों ने दे दिया। आज तक हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। और पिछली भर्तियों में देखो 45% भी आरक्षण हमको नहीं दिया। कई सारी भर्तियों में तो 2-5 पद भी हमको नहीं दिए। इतना बड़ा हमारे समाज का नुकसान करवा दिया। ये किसने किया? आप लोग सोचोगे कांग्रेस ने किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।